ईशानदेव सवितर्दुरितान् पराशु यद्भद्रं तन्नयासु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तु शुभांशुस्तनोर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेम श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10वें मंडल के 14वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 16 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषियम वैवस्वत देवतायम छंदत्रिष्टुप। शीर्षक है पूज्ययम देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। हरे जीवांसं प्रभतो महेरनमहुभ्यः पन्थामरमस्पशालम् वैवस्वतं संगमरञ्जनानाञ्जमं राजानं हविषा दुमस्यात्। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में यजमानों से आग्रह किया गया है कि वे पितरों के स्वामी यमदेव को आहुतियों से, पुरोडाश आदि से, पूजन सामग्रियों से सत्कार करें, सेवा करें, पूजन करें, क्योंकि वे मरणोपरांत मानव को गति देने वाले होते हैं, उनको पुण्य लोकों में ले जाने वाले होते हैं और मरण के बाद वे ही आश्रय होते हैं जीवों के। वे सूर्य के पुत्र हैं और अंतकाल में उन्हीं की गति, उन्हीं का आश्रय लेना पड़ता है प्रत्येक मनुष्य को। तो इसलिए यजमानों को, मनुष्यों को अथवा अंतरात्मा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि तुम राजानम पितृणाम स्वामिनम यमम हविषा प्रोडाशादिना सेवस्व। हे यजमानो अथवा हे अंतरात्मा, तुम राजा यम की सेवा करो। कथम? हविषा, हव्य प्रदान करके, पुरोडाशादिना, पुरोडाश आदि को समर्पित करके। पुरोडाश यज्ञ का बहुमूल्य पदार्थ जिसका अर्पण किया जाता था वो होता था। पुरोडाश को हम रोट कहते हैं, मतलब जौ के आटे का या चावल के आटे को सान करके उसको गोघृत में तल करके अर्पित किया जाता था आहुत के माध्यम से। तो पुरोडाश उसे कहते थे, रोट कह सकते हैं प्रचलित भाषा में। तो यह है आज पूरी आज के रूप में हम देखते हैं कि यज्ञ कराने वाले या पंडित लोग उसको अर्पित करते हैं आहुति रूप में। तो यह सत्कार है मनुष्यों की ओर से देवताओं का। तो यम एक दिव्य देवता है जो वेद वर्णित यमराज हैं और पौराणिक यजमान के समान भयावह नहीं है, अपितु दिव्य देवता हैं और मृत्युपरांत शुभ लोकों में पितरों को ले जाने वाले हैं। वे नरक में डालकर यमदूतों द्वारा घोर प्रताड़नाएं
दिलाने वाले नहीं। हाँ, ये शुभ कर्मियों को विशेष स्थान देते ही अवश्य दिखाई पड़ता है, आगे आप मंत्रों में देखेंगे। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि तुम राजानम पितृणाम स्वामिनम यमम हविषा पुरोडाशादिना देवस्य माने सेवस्व उनकी परिचर्या करो, सेवा करो। वे कीदृशम यमम प्रवतः श्रेष्ठ कर्म करने वाले को, यानी वे श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं। और मही माने व्यापक रूप से सुख भी देने वाले हैं, शुभ स्थानों पर ले जाने वाले हैं। अनुयस्य पुषानम, वे अनुपस्य पशानम माने बाधा रहित कर्मों को कराने वाले हैं और बाधा पहुंचाने वाले कर्मों से दूर कराने वाले हैं। और कैसे हैं? वैवस्वतम, विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र हैं। संगमनम, वे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाले हैं, यानी जहां जीवात्मा मरणोपरांत सुख पावे उस स्थान तक ले जाने वाले हैं। अस्तु हे उपासको, हविषा हव्यदान द्वारा दुवस्य माने उनकी पूजा करो। हे यजमान अथवा अंतरात्मन, तुम पितरों के अधिपति यम देवता को पुरोडाश आदि पूजन सामग्रियां समर्पित करते हुए उनकी उपासना करो, क्योंकि वे यम उत्कृष्ट कर्म करने वाले पुण्यात्माओं को उनके भोगों के योग्य सुखद लोकों में ले जाते हैं। वे मृत्युपरांत कल्याण का पथ प्रशस्त करते हैं। वे यम देवता विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र हैं। अंततः उनके समीप मनुष्यों को जाना ही होता है, क्योंकि मरण निश्चित है, तो यम के पास गमन करना ही पड़ेगा। पितरों के अधिपति यमराज की पूजा करो सदा यजमान। श्रेष्ठ पुण्य वानों को करते वे शुभ लोकों में गतिमान। मरणोपरांत कल्याण मार्ग को दिखलाते हैं वही महान। सूर्यपुत्र यमराज सभी की अंतिम गति हैं अटल विधान। ओम 10-14-2 देवता यम सभी लोगों को यम के समीप जाना है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमाना गातुम् प्रथमो विवेदनैषा गव्योतिरवभर्तवा यत्र नः पूर्वे पितरः परेजुरेण जग्जानाः पथ्या अनुस्वाह। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि यम द्वारा निर्धारित नियम अटल हैं और सभी को यम के घर जाना ही पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रथमा यमदेव जो हैं वे सबसे प्रमुख देव हैं, प्रथम है वो।
प्रथम माने पहले, यानी पहले का मतलब हुआ प्रमुख, सबसे आगे। तो जो यमदेव हैं वो प्रथम है, यानी सर्वप्रथम चिंतनीय, मननीय, विचारणीय देव हैं। नह गातुम, नह माने हम सब मनुष्यों के, गातुम माने शुभाशुभ कर्म मार्ग को वे निवेद जानते। गव्युति माने गमन मार्ग को, यम के निर्धारित नियम को, व्यवस्था को। अपभर्ता व न, अपभर्ता माने बदलने वाला, अपभर्तवा बदल देने वाला, न कोई नहीं है। यानी जो नियम यमदेव ने स्थापित कर दिया है उसका अपभर्तवा परिवर्तित कर देने वाला, बदल देने वाला न कोई नहीं है। पूर्वे यत्र, पूर्वे माने पहले, जहां नह पितरा, हमारे पितर लोग, पितर कहते हैं जिनका शरीर छूट चुका है, वे पितर हो जाते हैं। तो हमारे पितर गण, परेयु माने गए हैं, यानी जिस मार्ग से पहले हमारे पितरगण गए हैं, एनापथ्या, उसी मार्ग से यज्ञाना माने हम सबको भी स्वकर्मानुसार जाना है। सर्व प्रमुख यमदेव हमारे शुभाशुभ कर्मों के ज्ञाता हैं, वे सर्व प्रमुख हैं। उनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। जहां हमारे पितरगण जा चुके हैं उसी मार्ग से हम सब मनुष्यों को भी स्वकर्मानुकूल यमपुर में जाना ही है। यम देवता हमारे सारे कर्मों के ज्ञाता हैं। उनके नियम अटल, परिवर्तन कभी न हो पाते हैं। पितर हमारे जहां मरण के बाद सिधाए, वहीं हमें भी जाना है, यह भूल न जाए। ओम 10, 14, 3 देवता यम, शीर्षक देव और पितरों में परस्पर सहयोग हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मातमे कव्यैर्यमा अंगिरोभिर्बृहस्पतिर्रक्मभिर्वावृधानः यांश्च देवा वा वृधर्येत देवान् स्वाहाञ्जे स्वधजाञ्जे मदन्ते। इस तीसरे मंत्र में पितर और देवों में परस्पर सहयोग बताया गया है और दोनों वर्ग, पितर और देव वर्ग, परस्पर एक के पूरक बनकर रहते हैं, क्योंकि पितर भी देव की श्रेणी में हो जाते हैं। इसीलिए तो उन्हें भी आहुति दी जाती है। तो स्वधा करके या वखटकार करके स्वधा के माध्यम से देवों को भी आहुति दी जाती है, स्वाहा के माध्यम से देवों को आहुति दी जाती है और स्वधा के माध्यम से पितरों को आहुति दी जाती है। तो आहुति दोनों पाते हैं और दोनों एक कोट के हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है, जो आत्मा है,
वो भी तो ईश्वर का ही अंश है। जब वो शरीर जो त्रिगुणाश्रित है उसको छोड़ देता है तो वो भी तो ईश्वर का रूप हो जाता है, वो भी देवतुल्य हो जाता है। तो अब वे त्रिगुण युक्त शरीर पंचभूतों से निर्मित शरीर से मुक्त होकर के पितर बनते हैं और देवों और उनमें एक साहचर्य और सहयोग और समता का रूप दिखाई देने लगता है। तो इस मंत्र में यही कहा गया है कि देव और पितर समान स्थिति में आ जाते हैं। तो पितर देव इसलिए उनको कहा जाता है, वे पूज्य हो जाते हैं। तो यहां उसी भाव से प्रेरित मंत्र में जो कुछ है वो इस प्रकार है। मातली कव्यई, मातली माने इंद्र का, जो कि मातली है माने मातली नाम के सारथी वाले हैं, वो कव्यभुक पितरों की सहायता से आगे बढ़ते हैं। तो मातली इंद्र का सारथी है नहीं, और कव्य जो हैं वे एक पितरों के समूह हैं। तो मातली नामक सारथी वाले, उनको जिनको मातली नाम दिया जाता है, ऐसे इंद्र कव्य नामक पितरों से वृद्धि पाते हैं। और यमा, जो यम देवता हैं, वो अंगिरोभी, अंगिरादि नाम पितरों की सहायता से वृद्धि पाते हैं, उनके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। बृहस्पति ऋक को भी, जो बृहस्पति देवता हैं, वे ऋक नामक पितरों से वृद्धि पाते हैं। वावृधाना उत्कर्ष पाते हैं। और ये माने जो देवान देवों को अन्य कोई दूसरे स्वाहा के द्वारा, स्वधया माने स्वधा के द्वारा, मदंती माने प्रसन्न होते हैं, यानी स्वाहा स्वधा नमोस्तुते कहा भी गया है। स्वाहा प्रायः देव के लिए कहा जाता है, स्वधा पितरों के लिए कहा जाता है। तो स्वाहा स्वधा नमोस्तुते साथ साथ बोला भी जाता है। तो यानी जब कोई शरीर को छोड़ देता है पांचभौतिक, तो वो पितर बन जाता है और देवों की श्रेणी में आ जाता है, और भिन्न भिन्न देवों से मिल करके वह एक दूसरे का पूरक बन जाता है। तो मातली नामक सारथी वाले मातली इंद्र कव्य नामक पितरों से वृद्धि पाते हैं, उनकी शक्ति का, उनकी शोभा आदि का वर्धन होता है। यम देवता अंगिरा नामक पितरों से वृद्धि पाते हैं, पितर उनके सहयोगी बन जाते हैं। तो अब पितर और देव एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। पितरों से भी शक्ति मिलती है देवों को। बृहस्पति देव जो हैं ऋक नामक पितरों से वृद्धि पाते हैं। जो देवताओं को संवर्धित करते हैं अथवा जिन्हें देवता संवर्धित करते हैं, वे सब भली विधि प्रगति करते हैं। यानी दोनों देव और पितर एक दूसरे के सहयोगी और संवर्धक बन जाते हैं और इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में प्रगति करते हैं। उनमें से कुछ देवगण स्वाहा
तथा कुछ पितरगण स्वधा द्वारा संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्वाहा स्वधा ऐसा उच्चारण करके आहुति का प्रक्षेपण अग्नि में होता है। इंद्र देवता उन्नति पाते कव्य नाम के पितरों द्वारा, इंद्र देवता उन्नति पाते कव्य नाम के पितरों द्वारा, अंगिरा नामधर पितरों से यम पाते समुत्कर्ष हैं सारा। स्वाहा से है देव तृप्त और पितर स्वधा का प्राप्त सहारा। दोनों पाते प्रगति परस्पर एक दूसरे के ही द्वारा। ओम 10, 14, 4 देवता यम शीर्षक यज्ञ में इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इमं यमप्रस्तरमाहिषेदाङ्गिराभिः पितर्भिः संविधानः आत्मा मन्त्राः कविशस्तावहन्ते नाराजन् हविषामादयस्व। इस चौथे मंत्र में यम का आवाहन है और बृहद यज्ञ में वे आवे, पितरगण उनके साथ रहें। तो ये कहा गया है यम, हे यम देवता, प्रस्तरम यज्ञ में बिछे हुए आसन पर, प्रस्तर माने फैलाए हुए, यज्ञ में बिछे हुए आसन पर, आसीद माने आकर के बैठो। अंगिरो भी पितृ भी, अंगिरा नाम के पितरों के साथ संविधान माने मिल करके, कवि शस्ता कवियों द्वारा, स्तुतिकर्ताओं द्वारा स्तुति के उत्तम मंत्रों से तुम्हारा और अन्य देवों का आवाहन हो और वे तुम्हारा आवाहन करें और तुम इस प्रकार से आकर यज्ञ भूमि पर बिछे हुए आसन पर बैठ जाओ और तुम्हारे साथ अंगिरा नामक पितरों के समूह भी बैठे। देखिए, ये जैसे पिछले मंत्र में आप सबने देखा होगा, पितरों का एक ग्रुप हो जाता है, समूह हो जाता है। पिछले मंत्र में सब बताया गया है कि यह पितरों का ग्रुप, पितरों का समूह इन देवताओं से मिलकर क्रियाशील हो, यह परस्पर एक दूसरे से मिलकर सक्रिय रहें। तो हे यमदेव, अंगिराज नाम वाले इन पितरों के साथ मिलकर एकमत होकर इस विस्तृत यज्ञ विशेष में बिछे हुए आसन पर आकर बैठो। ऋषियों द्वारा गाए गए, सुनाए गए स्तुति परक मंत्र तुम्हारा आवाहन करें और आवाहित तुम यज्ञ भूमि पर बिछे बिस्तर पर, बिछे आसन पर उपस्थित हो जाओ, आसीन हो जाओ। इसलिए हे राजन यम, इस हवि द्वारा तुम संतुष्ट होकर यजमानों का कल्याण करो और उनको हर्षित करो, प्रसन्न करो। अंगिरा नामधर पितरों से मिल हे यम एक साथ हो जाओ, बिछे हुए आसन पर बैठो, बड़े यज्ञ में शोभा पाओ। आवाहन ऋषि करें मंत्र से, हवि को ग्रहण करो। अब आओ, हवि पाकर संतुष्ट बनो, तुम यजमानों को सुख पहुंचाओ। 10, 14, 5 देवता यम शीर्षक यज्ञ में आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए।
गिरोभिरागहि यज्ञयेभिर्यमवैरोवैर्हमादयस्व विभस्वन्तम् भवेदः पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्यामि सद्य। इस पांचवें मंत्र में आवाहन है यज्ञ में यम का, और यह कथन है कि यम देवता अंगिरा नाम के पितरों के साथ और अपने पिता वैवस्वत सूर्य के साथ समुपस्थित हों। तो विवस्वान सूर्य को कहते हैं। तो आगे ही माने हे यमराज, हे यमदेव, तुम यज्ञ में आगे ही माने आओ, और यज्ञ भी यज्ञ के योग, यज्ञ कहते हैं वो जो यज्ञ के योग हो। यज्ञ के योग कौन होगा? जो महान होगा, देवतुल्य होगा या देव होगा। तो यज्ञ के योग वह रूप ही माने विविध रूपों को धारण करने वाले अंगिराओं। ये अंगिरा कौन है? एक प्रकार के पितर हैं जो सशक्त हैं। इनका एक ग्रुप है, एक समूह है। जो शरीर छोड़ देता है वह पितर बन जाता है। तो अंगिरा लोग बड़े ही सशक्त ऋषि थे। तो जब ये शरीर छोड़कर यमलोक में गए तो वहां भी उनका वो सशक्त स्वरूप स्थिर रहा। इसलिए अंगिरा नाम के पितरों के साथ यज्ञ में देवताओं के साथ यम के आने का कथन है। और हुए माने हम याजक गण यजमान आवाहन करते हैं। ये सब देव बर्हिष माने कुशासन पर अंशज बैठकर यजमानम हर्षयतु, यजमान को प्रसन्न करें, अपनी उपस्थिति से उनको हर्षित करें। हे यम, नाना रूपों को धारण करने वाले, यजनीय, पूजनीय, यज्ञ के योग्य अंगिरा नामक पितरों के साथ इस यज्ञ में पधारो और आकर यजमानों को अपनी उपस्थिति से प्रसन्न करो। तुम्हारे विवस्वान नामक पिता, यानी विवस्वान सूर्य को कहते हैं, तुम्हारे विवस्वान नामक पिता को मैं इस यज्ञ में बुलाता हूं, आवाहित करता हूं, आवाहन करता हूं। वे बिछे हुए कुशासन पर आसीन होकर यजमानों को अपनी उपस्थिति से प्रसन्न करें। तो आप देख रहे हैं कि जो यमराज हैं उनका आवाहन यज्ञों में किया जाता है, आहुतियां चढ़ाई जाती हैं और उनके साथ विशिष्ट पितर समूह भी आते हैं, क्योंकि यम का और पितरों का घनिष्ठ संबंध है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ यम का आवाहन अब यज्ञों में नहीं होता है। यम देवाय नमः या स्वाहा हम तो नहीं सुनते हैं कि यज्ञ में होता है कहीं। अब ये कालचक्र है। लेकिन ऋग्वेद में इस यम सूक्त में तो पुनः पुनः यम देवता का आवाहन किया गया है। उनके साथ
उनके सहचर या सहयोगी पितरों का भी नाम लिया गया, अंगिरादि का, वे भी उनके साथ आते हैं। तो इस प्रकार से एक जो मान्यताओं में परिवर्तन होता है, हम उसको भी देखते हैं। वास्तव में यह तो सत्य है कि मनुष्य का शरीर छूटता है तो वो कहीं न कहीं जाता अवश्य है, तत्काल तो जन्म नहीं लेता है। तो वह लोक पितर लोक है, और वहां के जो यम मानव शासक नियामक हैं वो यम राज हैं या यम देवता हैं, और उनमें और जो पितर हैं उनमें कहीं कटुता नहीं दिखाई पड़ रही, उनमें परस्पर संवनस्य दिखाई देता है इन मंत्रों में। अंगिरा नाम के पितर विविध रूपों को धरते जाते जो, अंगिरा नाम के पितर विविध रूपों को धरते जाते जो, हे यम तुम उनके संग यज्ञ में आओ योग्य कहते जो पिता तुम्हारे विवस्वान कुछ आसन पर बैठे आए, मैं उन्हें बुलाता यजमानों को वे प्रसन्न करते जाएं। ओम 10-14-6 देवतायम शीर्षक कृपा प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अंगिरसो नः पितरो न भग्वा अथर्वाणो भृगवः सौम्यासः तेषाम् भजम् समतो यज्ञयानामपि भद्रे सोमनसे स्याम। इस छठे मंत्र में पितर गणों का आवाहन है कि वे आएं, सोमपान कर जाएं और हम सबका उत्कर्ष कराएं। अंगिरसः, अंगिरस पितरों का समूह, अंगिरसः अंगिरा नामक पितर, अथर्वाणः अथर्वा नाम के पितर। अथर्वा एक ऋषि थे, और जैसा हम कह चुके हैं तो ऋषि हो मुनि हो कोई भी हो उसे शरीर छोड़ना ही पड़ता है, और शरीर जब वो छोड़ता है तो पितर लोक में जाता है। तो जो समर्थ ऋषि हैं वो वहां भी समर्थ दिखाई पड़ते हैं। तो ये अंगिरस जो थे, अंगिरा गोत्रोत्पन्न ऋषि थे, ये बड़े तेजस्वी ऋषि थे, और वे शरीर छोड़े तो उनका एक समूह पितर लोक में गया और वह अंगिरस कहा जाने लगा। उसी तरह से अथर्वाण, ये बल्कि अथर्वा और अंगिरस नाम के ऋषियों के मंत्र अधिक होने से जो अथर्ववेद है वो अथर्ववेद कहलाता है। अथर्वा एक ऋषियों का ग्रुप था, तो यह है, और अंगिरस, अंगिरस यह भी एक ऋषियों का ग्रुप था। तो अथर्ववेद में अथर्वांगिरस इन ऋषि समूहों के द्वारा दृष्ट मंत्रों का आधिक्य है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अथर्ववेद इन्हीं दो ऋषि समूहों के द्वारा उनके मंत्रों के आधिक्य के कारण अथर्ववेद कहलाता है। और भृगवा, भृगु ऋषियों का जो एक ग्रुप है, समूह है, और वह नह पितरा हमारे सबके पितर हैं, पूर्व पुरुष हैं। अंगिरा अथर्वा भृगु आदि हमारे पितरगण हैं, पितरों के ग्रुप हैं, समूह हैं। नवग्वाह
अथवा जो अभी नवग्गो माने नए आए हुए हैं, जो जिनका आगमन अभी अभी हो रहा है। ये सब तो बहुत पहले से आ गए हैं, लेकिन और पितरगण जो अभी नए नए आए हैं, इसलिए वो नवग्गो कहलाए हैं। तो जो नवग्गो हैं, अभी अभी आए हैं अथवा नए आगंतुक रूप में पितरलोक में प्रवेश किए हैं, सोम्यासा, ये सब के सब सोमपान के अधिकारी हैं। सोमपान पितरों को भी दिया जाता है, जीवित मनुष्यों को तो नहीं। जब पितर बन जाता है तो वे पितर जो कि विशेष तेजस्वी होते हैं, क्योंकि ग्रुप तो हर जगह होता है, श्रेणी तो हर जगह होती है, तो ये जो आंगिरस हैं, अथर्वाण हैं, भृगुगण हैं, ये सब विशेष तेजस्वी, विशेष श्रेष्ठ पितर हैं। उनमें से कुछ अभी अभी आए हैं, नवागंतुक हैं। ये सब सोम्यासा माने सोमपान के अधिकारी। तेषाम माने उन सबको, यज्ञा नाम माने जो यज्ञ माने यजनीय है, पूजनीय है। ऐसे पितरों को सुमतौ वयम, अनुग्रह हमें, यानी वयम माने हम सब, सुमतौ माने उनके अनुग्रह की छाया में रहें। भद्रे माने कल्याण के, सौमसे माने सहायता को उत्पन्न करने वाले, यानी कल्याण को और सहायता को देने वाले, उनके अनुग्रह, उनकी कृपा दृष्टि से हम लोग आगे बढ़ें। वे हम पर कृपा दृष्टि डालें और हम सब आगे जीवन में बढ़ते जाएं, तो पितरों का सहयोग हमें प्राप्त हो। क्योंकि पितर भी एक प्रकार से देव श्रेणी में आ जाते हैं। अंगिरा, अथर्वा और भृगु नामक पितृगण जो अभी अभी नवागंतुक पितृगण हैं, जो पधारे हैं, वे सब सोमपान के अधिकारी हैं। सोमपान जो जीवित मनुष्य होते हैं वे नहीं पाते हैं, वे देव बन जाते हैं, पितर बन जाते हैं, तब सोमपान के अधिकारी बन पाते हैं। यज्ञ योग उन पितरों की कृपा, पूजनीय उन पितरों की कृपा दृष्टि हमें प्राप्त हो, हम उनके अनुग्रह के पात्र बने और उनके अनुग्रह बल से कल्याण मार्ग की ओर निरंतर प्रगति करते जाएं, बढ़ते जाएं। अंगिरा अथर्वा भृगु आदिक जो पावन पितर हमारे हैं। अंगिरा अथर्वा भृगु आदिक जो पावन पितर हमारे हैं, वे सभी यज्ञ में अभी अभी शीघ्र ही कृपया यहाँ पधारे हैं। जो सभी यज्ञ में अभी शीघ्र ही कृपया यहाँ पधारे हैं, वे सोम योग्य, वे यज्ञ योग्य, उनकी अनुकंपाएं पाएं, उनकी अनुकंपाएं पाएं। उनके बल से मंगल पथ पर हम चरण बढ़ाते ही जाएं। उनके बल से मंगल पथ पर हम चरण बढ़ाते ही जाएं। और 10, 14, 7 देवतायम शीर्षक पितरलोक जाने की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रेहि प्रेहि वदिभिः पौर्व्येभिः यत्रानः पूर्वे पितरः परेजः उभाराजाना स्वधजामदन्तायमम् पश्यासि वरुणम् च देवाम्। इस 7वें मंत्र में अभी सद्यः मृत अपने पिता से उसका पुत्र कह रहा है, या जो ये
पितर क्रिया कराने वाले लोग होते हैं वे पुत्र की ओर से कह देते हैं, जैसे तमाम बातें होती हैं। तो जो पुरोहित होते हैं, आजकल तो महाब्राह्मण कहे जाते हैं, तो अब सब लोग मंत्रोच्चारण तो कर नहीं सकते, तो उसकी ओर से कहते हैं। तो यह अपने पिता के प्रति जो शरीर छोड़ चुका है, जो पितर कोट में आने वाला है, उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कि मत पिता, हे मेरे मृत पिता देव, प्रेह मने शीघ्र तुम पितर लोक को जाओ। पूर्वे भी माने पुराने प्राचीन जो हमारे पितामह हैं, जो पहुंच चुके हैं पितर लोक में, पूर्वे पिता और जो और पहले के हमारे पितामह आदि हैं, वो जिस मार्ग से गए हैं, परेयु माने गमन किए हैं, उसी मार्ग से तुम भी गमन करो और मदंता प्रसन्न हो, तृप्त होकर राजानम यमम यमराज वरुणम वरुण देव को वहां जाकर के पश्य माने देखो, जिस स्थान पर हमारे पूर्व पितामह आदि गए हैं, हे मेरे मृत पिता देव, उसी पूर्व पथ से सनातन काल से चले आने वाले मार्ग से उसी स्थान पर तुम भी प्रस्थान करो। वहां स्वधारूप अमृतान्न से संतृप्त होकर राजा यम और वरुण देव के दर्शन करो। जिस शाश्वत पथ से पहुंचे हैं पितर पितामह सारे, उसी मार्ग से उसी स्थान पर जाओ पिता हमारे। स्वधारूप अमृतान्न से वहां पूर्ण तृप्त हो जाओ, राजा यम और वरुण देव के दुर्लभ दर्शन पाओ। ओ 10-14 देवता यम शीर्षक पितर और यम देवता से मिलन का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। संगच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापार्तेन परमेभ्यो मन्न हित्वाजापत्यम् पुनरस्तमेहि संगच्छस्व धन्वा सुमर्चाः। इस 8वें मंत्र में जो पुत्र है वो अपने मृत पिता से कह रहा है कि मृत्युपरांत तुम पितृलोक को जाओ और अपने शुभ कर्मों के माध्यम से शुभ स्थान पाओ और वहां अपने पूर्व पितरों से मिलो, साथ ही साथ वहां उपस्थित श्रेष्ठ देवताओं से मिलो और अपने सत्कर्मों से प्राप्त स्थान पर जाकर तुम सुदीप्त शरीर, तेजस्वी सुंदर शरीर पाओ। तो हे मेरे मृत पिता, हे तुम मेरे मरे हुए मृत शरीर वाले आत्मा रूप में विराजमान पितर बने हुए पिता, उत्तम पितृलोकम गत्वा, उत्तम पितृलोक में जाकर के पितृ भी संगच्छस्व, जो पूर्व पुरुष हैं, पूर्व पिता हैं, जो वहां पितर बनकर बैठे हैं, उनसे मिलो। इष्टापूर्तेन
जो इष्टापूर्त कर्म है, इष्टापूर्त ये श्रेष्ठ कर्म माने जाते थे। तो इष्ट के अंतर्गत यज्ञ कर्म आता था और पूर्त के अंतर्गत दानादि शुभ कर्म, वापी, तड़ाग, कूप आदि का खुदवा देना, बनवा देना, अब आज के समय में औषधालय खुलवा देना, अन्नदान आदि करना, ये सब इष्टापूर्त के अंतर्गत आवेंगे। तो ये उत्तम कर्म है और उत्तम कर्म से मनुष्य को उत्तम लोक प्राप्त होता है। तो वही कहा जा रहा है कि हे मेरे पिता, तुमने जो इष्टपूर्त यानी यज्ञ कर्म किए हैं, जो पूर्त कर्म यानी दानादि शुभ कर्म किए हैं, वापी, कूप, तड़ाग आदि के द्वारा लोक कृत्य किए हैं, देवालय आदि बनवाए हैं और जनहित के निर्माण कार्य किए हैं, उनसे प्राप्त पुण्य से तुम परमे व्योम्न उत्कृष्ट पितृलोक में जाकर फित्वाय इस मृत लोक को छोड़कर अवध्यम पाप को, अवध्यम माने पाप को, अष्टम माने पाप को त्याग कर यानी निष्पाप बन करके, वध्य पाप को कहते हैं, अवध्य माने पाप रहित होकर, वहां पितरलोक में अष्टम, अष्ट कहते हैं आवास को, उत्तम आवास को प्राप्त करो। और सुबर्चा माने सुदीप्त, तन्वा माने शरीर से, यानी तुम दीप्त शरीर, प्रज्वलित शरीर, तेजस्वी शरीर को पाओ और इस प्रकार से सुंदर शरीर वाले बन जाओ और पितरलोक में निवास करो। इससे ये होता है कि जो शुभ कर्म करने वाले होते हैं उनको कुछ न कुछ कैटेगराइज तो किया जाता है। वे जब जाते हैं तो उनका विशेष स्वागत होता होगा और उनका वहां तेजस्वी शरीर हो जाता होगा। जो इष्टपूर्त कर्मों की श्रेणी बताई गई है, जिसको हमने अभी बताया है, तो ये सब शुभ कर्म है। इनके द्वारा जो जाते हैं तो उनको विशेष रूप से वहां आवास मिलता है, उनका शरीर वहां दीप्त हो जाता है। तो यह परलोकजन्य प्रस्तुति है। जो मृत शरीर, जो शरीर को छोड़ चुका है, पितर बन चुका है, उसके लिए संबोधन है। हे पिता, हे शरीर छोड़े हुए मेरे पितृदेव, तुम उत्तम पितृलोक में जाकर अपने पूर्वजों से मिलो, क्योंकि सभी लोग जो पहले शरीर छोड़े हुए होते हैं वे उस लोक में उपस्थित होते हैं। तो जो यहां से शरीर छोड़कर जाएंगे वे वहां अपने पूर्व पुरुषों से मिलेंगे। उसी प्रसंग में कहा जा रहा है, हे कि मेरे मृत पिता, तुम उत्तम पितृलोक में जाकर अपने पूर्वजों से, जो पितर बन चुके हैं, उनसे मिलो, यम देवता से मिलो और श्रुति स्मृति विहित जो तुमने इष्टापूर्त वाले शुभ कर्म किए हैं, उनके प्रभाव से तुम पाप कर्मों से मुक्त होकर फिर ब्रह्मांड नामक भवन में, जो उत्तम कोटि का आवास होता है, उसमें प्रवेश करो और फिर सुंदर तेजस्वी शरीर प्राप्त करो और पितरलोक में सुखी बनो। पितृलोक में मिले, पितृलोक में मिलो पूर्वजों से, हे पिता हमारे। पितृलोक में मिलो पूर्वजों से, हे पिता हमारे। यम से मिलो, यम से मिलो, मिलो निज कृत उन पुण्य फलों से सारे। यम से मिलो, मिलो निज कृत उन पुण्य फलों से सारे। पाप कर्म फल से विमुक्त
क्रियमाण भवन में आओ, पाप कर्म फल से विमुक्त ब्रियमाण भवन में आओ, फिर सुंदर तेजस्वी तन को प्राप्त करो, सुख पाओ। तो इस प्रकार से शरीर छूटने के बाद इन दो मंत्रों में पुत्र का कथन है। पितर बनने के पथ में पहुंचने वाले, पथ से जाने वाले, पितर बनने वाले अपने मृत पिता के प्रति कथन है।